अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अगर आप अपने स्पाउस को या अपनी वाइफ को पाकिस्तान से जर्मनी फैमिली रीयूनियन वीज़े पे बुलवाना चाह रहे हैं, तो आज 14 जनवरी 2026 को जर्मन एम्बेसी की तरफ से जो न्यूज़ आई है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जर्मन एम्बेसी ने कहा है कि कल 15 जनवरी 2026 से आप जो है ना फैमिली रीयूनियन वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप हमारे जो है ना एम्बेसी के कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर जाके, और ये उसका लिंक है digital.diplo.de, और इसी के ऊपर जाके जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड करेंगे। जब आप जो है ना कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर अपने स्पाउस की फैमिली रीयूनियन वीज़े की एप्लीकेशन अपलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन पुट करेंगे, तो आपको जो है ना जर्मन एम्बेसी खुद अपॉइंटमेंट देगी। आपको जो है ना अलग से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक स्टेटस ऐसा है कि उसको जो है ना पुराने सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसको जर्मन एम्बेसी खुद से अपॉइंटमेंट नहीं देगी। वो ये है कि अगर आपका स्पाउस जो जर्मनी में रह रहा है, उसके पास यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी है, यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री का उसके पास पासपोर्ट है, मिसाल के तौर पे पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, स्पेन, या जो है ना कोई भी दूसरा यूरोपियन कंट्री। अगर उसके पास यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, वहाँ की नेशनैलिटी है, तो उसको पुराने सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए अपने स्पाउस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसको एम्बेसी जो है ना खुद से अपॉइंटमेंट नहीं देगी। वो पुराना तरीकाकार क्या है अपॉइंटमेंट बुक करने का? आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाना है, ये वीडियो अपलोड हुई हुई है, ये इसका थंबनेल है, ये इसका टाइटल है, और मेरे इस टिकटॉक अकाउंट पे जाके आप वीडियो देख लें। या फिर जो है ना यही वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड हुई है, ये इसका थंबनेल है, ये इसका टाइटल है, और ये जो है ना यूट्यूब का अकाउंट है, आप इस पे जाके भी देख सकते हैं। एक बात आप ज़हन में रखें कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री का अगर पासपोर्ट होल्डर जर्मनी में रह रहा है, वो अगर अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहा है, तो उसको अपॉइंटमेंट जो है ना बहुत फास्ट मिलेगी। ये एम्बेसी की तरफ से लिखा भी हुआ है। इस केस के अलावा बाकी तमाम केसेज़, अगर आपका स्पाउस जर्मन नेशनल है या पाकिस्तानी नेशनल है या किसी भी कंट्री का नेशनल है, और वो किसी भी रेज़िडेंस परमिट के ऊपर जो है ना जर्मनी में रह रहा है, तो उसने जो है ना इस कॉन्स्युलर सर्विसेज़ पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन अपनी पुट करनी है। इसके अलावा ये न्यूज़ आई है आज 14 जनवरी 2026 को, जिसमें जर्मन एम्बेसी ने बताया है कि आपने हमारे कॉन्स्युलर सर्विसेज़ पोर्टल के ऊपर जाके फैमिली रीयूनियन वीज़े की जो एप्लीकेशन है उसको कैसे कंप्लीट करना है। उन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वही रहेंगे जो पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? और डॉक्यूमेंट्स के लिए जनाब ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी। आप जो ना इन वीडियोज़ को खोल के देख लें, इसके अंदर मैंने तसल्ली से बताया हुआ है कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे-कैसे आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा जर्मन एम्बेसी ने बताया कि हमारा जो कॉन्स्युलर सर्विसेज़ पोर्टल है, ये बिल्कुल न्यू है। इसके अंदर कुछ फंक्शन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, कुछ फ़ील्ड्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, वो बाद में अवेलेबल हो जाएँगे। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो है ना चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है जब आपने एप्लीकेशन पुट करनी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो स्पाउस आपका जर्मनी में रह रहा है, उसका जो पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, उसके लिए आप ज़हन में रख लें कि आपने उसका डाटा वाला पेज अपलोड करना है, जो मैंने आपको जो है ना इस वीडियो के अंदर तसल्ली से बताया भी हुआ है। उसके अलावा आपने सिग्नेचर वाला पेज अपलोड करना है, और इसके अलावा आपके स्पाउस के जो भी वीज़े लगे हुए हैं, जो वीज़े की स्टैम्पें हैं, जिस-जिस कंट्री का भी वीज़ा लगा, वो वीज़े वाले पेजेज़ भी आपने जो है ना, उनका भी स्कैन करके साथ अटैच करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है, वो बर्थ सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ वीज़ा एप्लीकेंट का माँग रहा है, जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है। लेकिन जो आपका स्पाउस जर्मनी में है, उसका जो है ना अलग से उसने बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा हुआ। इसका उन्होंने हल बताया कि हस्बैंड और वाइफ़ अपने बर्थ सर्टिफ़िकेट एक ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना रख के उसको अपलोड कर दें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अलग-अलग जो है ना फ़ील्ड नहीं दिए हुए, उनको अपलोड करने के लिए। इसका हल उन्होंने ये बताया कि उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को, एक ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज करके, उसकी एक ही फ़ाइल बना के आपने जो है ना अदर डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ील्ड के अंदर जाके इसको अपलोड कर देना है। इसके अलावा एम्बेसी ने बताया कि इस बात को आप ध्यान से नोट कर लें कि जिस बंदे की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, उसी को हम प्रोसेस करेंगे, उन्हीं को ही सिर्फ़ हमसे अपॉइंटमेंट मिलेगी। और जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी या जिन्होंने डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट अपलोड किए होंगे, उनकी एप्लीकेशन को हम सिस्टम में से डिलीट कर देंगे, और आपको दोबारा से फिर अप्लाई करना पड़ेगा, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई, उसका वीज़ा भी लेट, उसकी अपॉइंटमेंट भी लेट, और जिसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई, उसको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेगी, उसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस जल्दी होगी, और उसको फाइनली वीज़ा भी जल्दी मिलेगा। इसके अलावा जर्मन एम्बेसी ने ये भी बताया हुआ कि मिसाल के तौर पे अगर आपके स्पाउस के पास जर्मन लैंग्वेज का A1 सर्टिफ़िकेट नहीं है, या कोई और डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले पूरा करें।
जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएँ, फिर आप उनको अपलोड करें। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस जल्दी होगा और दूसरे लोगों के लिए भी आसानी होगी। मेरा ख़्याल है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं अनकरीब जो है ना अगली वीडियो भी बनाऊँगा जिसके अंदर पूरा प्रोसेस आपको सारा बताऊँगा कि एप्लीकेशन कैसे आपने सबमिट करनी है।